ओके अभी गॉस लॉ देख लेते हैं। लेकिन गॉस लॉ को देखने से पहले या गॉस लॉ को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, ये मैंने डेरिवेशन करवाया है, ये वाला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं आज ही। ठीक है, ये एक और टॉपिक था, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। और ठीक है, मैं गॉस लॉ करवाऊंगा, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और एप्लीकेशंस के फॉर्मूले बता दूंगा। ठीक है, जो जो बेसिक है। उसके बाद अगर आप मुझे बोलते हैं कि डेरिवेशन भी करवाओ तो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है, करवा सकता हूँ, दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर ठीक है नीट जेई बेसिक्स या फिर किसी के लिए वहां पे डेरिवेशन तो पूछता नहीं। हाँ, स्कूल वालों के लिए पूछता है। ये एक है बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, वो अगर देख रहे हैं तो स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं तो वहां पे पूछते हैं वो लोग। ठीक है, ठीक है, करवा दूंगा नेक्स्ट इसमें। अभी अभी फ्लक्स को पढ़ते हैं पहले। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मींस इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू द क्लोज्ड सरफेस नॉर्मली एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यस ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि कोई एक क्लोज्ड सरफेस है आपके पास। ठीक है, ऐसे करके कोई एक क्लोज्ड सरफेस है और इसमें से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं उसी को हम, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और ये जो सरफेस है ना, इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल ये बना रहा है, ठीक है, इसका नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रहा है, दिस इज द थीटा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि यस इसका जो बेसिक सबसे फॉर्मूला होता है, यस नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो नॉर्मल ऑफ द एरिया, जो भी क्लोज्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं उसका, क्योंकि ये देखो ये एक एरिया है तो इसका भी एक नॉर्मल है जो कि बीच से निकल रहा है ना। तो यू कैन इमेजिन लाइक दैट, और उस तरफ से मैं एक चार्ज रख दूं और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसे इस व्हाइट बोर्ड को छेद करके बाहर इस तरफ निकल रहे हैं। तो वैसे आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो डी फाई, यू नो दिस वेरी वेल, डी फाई, ठीक है, आई एम डूइंग राइट, ओके, हाँ, इज इक्वल टू में स्केलर क्वांटिटी है भैया, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये देखो ये वेक्टर है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, और अगर टोटल निकालना चाहे तो बस यहाँ पे डी फाई इंटीग्रेशन कर दो इसे, तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, ईडीएस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ईडीएस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द नेट फ्लक्स। ठीक है, दिस इज द नेट फ्लक्स। और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट, ऐसा यूनिट ध्यान रखना क्योंकि ये पूछ भी लेता है, डायमेंशन पूछ लेता है कभी कभार। यूनिट जो होता है इसका वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, और न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर ना, एक होता है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर और एक और होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ओके, तुम इंडिविजुअली निकाल सकते हो एरिया का ना, मीटर स्क्वायर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन बाय कूलम होता है। तो दोनों को बस डायरेक्ट फॉर्मूला से ये निकाला और ये थोड़ा सा और डेरिवेशन करके निकाला सीजीएल और तोड़ के, क्योंकि मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ाऊंगा W बाय Q होता है। ठीक है, तो ये चीज ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, या अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो सारी चीजें। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, दिख रहा है आपको? ऑल राइट, यस दिख रहा है। नाउ हम आ जाते हैं गॉस लॉ में। गॉस लॉ क्या कहता है? ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ गए। ठीक है, अब गॉस थ्योरम क्या होता है ये समझ लेते हैं, उसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर एप्लीकेशन देखेंगे उसके। देखो यस गॉस थ्योरम, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दे सकते हो। देखो एक चीज आप ध्यान देना,
अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जैसे कि गॉस थ्योरम देख सकते हो। क्या होता है, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस ना, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्ज इन्वॉल्व एंड 1/में ε0। मीन समझ सकते हो, टोटल देखो गॉस थ्योरम लिख लो, डेफिनेशन एक बार लिख लो, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो जैसे कि देखो टोटल, ये डेफिनेशन नोट कर लेता हूं मैं, टोटल फ्लक्स, कोई वो नहीं है, टोटल फ्लक्स पासेस, ठीक है, पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस, थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, इज 1/ε0 टाइम्स, यस, इतना एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज enclosed by the body, ठीक है। मैंने कि यहाँ पे अगर आपके पास एक बॉडी है, मान लो कि एक क्यूब है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं, जैसे कि एक चार्ज है, ये एक चार्ज है ना, मैंने कि समझ सकते हो, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलता है ना, ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से देखो अंदर सरफेस से निकल रहा है, ठीक है, चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है निकल रहा है ऐसे ऐसे करके, ओके, ऐसे आप बना सकते हो, चारों तरफ से निकल रहा है, ऑल द 6 फेसेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक, ये जो क्या बोलते हैं फ्लक्स है ना, गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम, ये जो फ्लक्स जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये अंदर जो भी जितने भी चार्जेस हैं, अगर मान लो 2 चार्जेस है Q1 Q2 बनाया तो Q1 प्लस Q2, और मान लो अगर कोई फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए एक चार्जेस अंदर मैंने डाल दिया, एक चार्ज डाल दिया, तो क्या हो जाएगा Q/με0, लेकिन बहुत सारे हैं तो समीशन लगा दो यहाँ पे, ठीक है, तो समीशन Q/με0, ऑलराइट, मैं सही बोल रहा हूँ। तो दिस इज द थिंकिंग ना, Q/με0 ना, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, ये सम ऑफ चार्जेस, ये बेसिकली सारे क्वेश्चन को यूज एप्लीकेशन ए पे आ जाएंगे, मींस गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे इससे। ओके, अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, एक वीडियो और बना दूंगा एक्स्ट्रा मैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे भी न्यूमेरिकल आते हैं ना, तो ये तो डेफिनेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो एक दो कड़ी लेते हैं, क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, डायपोल सिस्टम, ठीक है, डायपोल सिस्टम, एक डायपोल सिस्टम है 2 माइक्रोकूलम और 6 सेंटीमीटर, उसका देखो बीच का डिस्टेंस है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड सिलेंडर ना, इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड सिलेंडर, ठीक है, देन फाइंड द टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू इट ना, तो क्या बोला है, देन फाइंड द टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू इट, ठीक है, ये निकालने के लिए बोला है। एक डायपोल सिस्टम है जहां पे आपको पता है डायपोल सिस्टम क्या होता है, आपको पता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया है, ठीक है, इसलिए वो वाला वीडियो मैंने पहले पोस्ट किया। देखो यहाँ पे प्लस क्यू लिख दोगे, यहाँ पे माइनस क्यू लिख दोगे, दिस इज द वन डायपोल सिस्टम, ठीक है, और इसका चार्ज गिवन क्या है, 2 माइक्रोकूलम गिवन है, इसका ऑब्वियसली -2 माइक्रोकूलम होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये क्वेश्चन से गिवन है। अब ये जो है इज प्लेस्ड इन अ क्लोज सिलेंडर, एक क्लोज सिलेंडर में जो है ये डायपोल पूरा सिस्टम जो है वो प्लेस्ड है, ठीक है, क्लोज्ड सिलेंडर में, ठीक है, ऐसा मैंने एक देखो क्लोज सिलेंडर बना दिया, ओके। तो अब बताओ भैया कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू इट, बताओ, आप पहले बताओ, कमेंट में कर देना, ठीक है, वीडियो पॉज करके सोचना, उसके बाद फिर
बताना, मैं बता देता हूं। इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला भी लगाते हो फाई इज इक्वल टू में समेशन ऑफ क्यू बटे में गॉस थ्योरम का डायरेक्ट डेफिनेशन है, तो भैया कितने चार्जेस है इसमें, प्लस क्यू चार्ज है, साइन के साथ ऐड होता है, ये चीज ध्यान रखना, साइन के साथ ऐड होता है। ओके वेरी नाइस ना, प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0 बटे में एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक अलग चीज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस सिस्टम के लिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और हो जाएगा। देखो एक बात मैं बताता हूं, प्रैक्टिस आप ही को करना है, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके ऊपर बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल बता दूंगा, बाकी ज्यादा से ज्यादा आपको लगाना है। और अगर आपको डाउट पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है। ऑलरेडी 69 मेंबर ज्वाइन है, तो अभी देख लो, ठीक है। ओके एक क्वेश्चन करवा देता हूं, फाइंड द फ्लक्स, ये लिख लो ना, फाइंड द फ्लक्स passes through the given hemispherical surface। अरे यार एक मिनट, passes या passed through the given हेमिस्फेरिकल सरफेस, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या कैसे करना है इसे। एक आपके पास चार्ज है, ठीक है, मतलब कि हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ऐसे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपने क्यू रखा, ठीक है, इसके सरफेस पे रखा हुआ है। बताओ कि भैया फाइंड द फ्लक्स पास थ्रू द गिवन हेमिस्फेरिकल सरफेस, अगर चार्ज मैंने यहाँ पे रखा है तो इसके एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो क्या करोगे आप। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखना, जो गॉस थ्योरम में एक उसके डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना, क्लोज्ड सरफेस बोला है, तो ये क्या क्लोज्ड है, ये क्या क्लोज्ड है, सोचो, ये क्लोज नहीं है, ठीक है। तो इसे क्लोज करेंगे, कैसे करेंगे, गॉसियन सरफेस, यहाँ पे हम ना एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस, हम मान लेते हैं कि क्लोज है। कैसे मानेंगे, यहाँ पे हम एक ऐसा एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब तुम गॉस थ्योरम लगा सकते हो, गॉस थ्योरम तभी लगा पाओगे जब सरफेस क्लोज हो और चार्ज उसके अंदर हो, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समीशन ऑफ क्यू ओवरऑल ये आ जाएगा। लेकिन अब तुम्हें तो हेमिस्फेरिकल क्या बोलते हैं, हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए निकालना, ये तो स्फेरिकल है, तो आधा काट दो इसे आधा काट दो, तो तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा, मैंने कि न्यू वाला आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका इस वाले क्वेश्चन का हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए ये वाला फ्लक्स हो गया, और ये जो है ओवरऑल ये स्फेरिकल सरफेस के लिए है ना, स्फेरिकल सरफेस, ऑलराइट, ठीक है, लिख लो। ओके देख लो नाउ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का आप क्या बोलते हैं, देखो एप्लीकेशन क्या क्या है ये देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन और दे दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए ना, क्विज में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ओके, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एक तो है भैया इलेक्ट्रिक, देखो यहां पे ना मैं डेरिवेशन अभी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं, मैं अभी थोड़ा समझा के फॉर्मूला बता दे रहा हूं, अगर आपका मैसेज आता है तभी मैं डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है। ग्रुप में मैं एक बार ये टैग कर दूंगा। पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज मेटल सरफेस ना, पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड मेटल सरफेस ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज मेटल सरफेस है, ये जो है एक मेटल सरफेस है, ठीक है।
ये एक मेटल सरफेस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम कहाँ निकालेंगे, एक तो अंदर निकालेंगे, एक इसके सरफेस पे निकालेंगे, एक इतने डिस्टेंस पे हम निकालेंगे, ठीक है। और ये आपका आर हो गया, कैपिटल आर, और ये एक अंदर निकालेंगे, ठीक है, आर डैश। तो ये 3 जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप इसकी बात करो, अगर मान लो आप अंदर की बात करो, तो ये इनसाइड वाला 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि मेटल से मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद अगर आप सरफेस पे बात करो, माने इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ठीक है, तो ये हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, जो सरफेस का रेडियस है, ठीक है। डेरिवेशन है भैया, इसका सब डेरिवेशन है, ठीक है, ऑन द सरफेस। और अगर आप डिस्टेंस आर में पूछो, एट डिस्टेंस आर, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये चीज तीनों ध्यान रखना, फॉर्मूले में डायरेक्ट पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, ओके। एक दो एप्लीकेशन बेसिकली और है, वैसे बहुत सारे हैं एप्लीकेशन, एक दो नहीं है। अब आप थोड़ा हायर लेवल पे जाओगे तो और मिल जाएंगे, ठीक है। डेरिवेशन तभी कराऊंगा आप अगर, ठीक है, पूछते हैं तो। और एक एप्लीकेशन है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट कंडक्टर, एक और लिख लो एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट कंडक्टर। यहां पे एक चार्ज शीट कंडक्टर मींस, यहां पे देखो सिंपली हम एक इन्फिनाइट चार्ज शीट कंडक्टर लेते हैं ना, एक ऐसा एक इन्फिनाइट चार्ज शीट कंडक्टर लेते हैं, यहाँ पे देखो ऐसा चार्जेस रहता है, ठीक है। अब इसका भी डेरिवेशन है कि इस डिस्टेंस में किसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इस डिस्टेंस में। ये एक इन्फिनाइट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट, ठीक है, चार्ज शीट कंडक्टर। इसका फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में लगता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो E इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक चीज खासियत है, इसका ध्यान रखना कि ये जो है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ओके। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दूर चले गया तो वो आर पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में आर ही नहीं है भैया, ठीक है। चार्ज शीट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस अंटिल द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट इज लेस देन इट्स एरिया, अंटिल द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट इज, हाँ, जब अगर दूर गया तो बात ही खत्म ना। लेकिन ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ पे आर नहीं दिख रहा है तुम्हें, बेसिकली यही कहना चाह रहा हूं। अब एक और देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर, चार्ज लिंक्ड कंडक्टर, यहां पे वायर आ जाता है। डेरिवेशन अभी नहीं करवा रहा हूं, बोलोगे तो भी करवाऊंगा। तीसरा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है जो देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर, ओके। चार्ज कंडक्टर ना, चार्ज लेंथ कंडक्टर, ठीक है, माने कि चार्ज लेंथ, एक लेंथ जैसा आप मान सकते हो कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक वायर ले लेते हैं ऐसे करके, देखो, और ये चारों तरफ चार्जेस 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 रहता है ना। एक चीज आप ध्यान रखो कि डेरिवेशन में आपको जब करवाऊंगा ना, तब आपको एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। देखो, ये गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ऐसे हम यहाँ पे जो है गॉसियन सरफेस बनाते हैं, क्योंकि चार्ज तो खुल्लम खुल्ला है, आपको तो पता है कि गॉस थ्योरम का यूज करके हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो ये हम इस डिस्टेंस r पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लो अभी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा, देखो अब यहाँ पे लैम्डा का इंक्लूडेशन होता है। लैम्डा क्या होता है मैं बताऊंगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, ठीक है। लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज q बटे में l, ठीक है, q बटे में l। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन डेरिवेशन तभी जब आप बोलोगे ना, थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा है, एक सेपरेट वीडियो में ही होगा वो ना। लिख लो, पॉज कर देना, फिर लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन दूंगा भाई, अलग से एप्लीकेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा। चैप्टर खत्म हो गया,
मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका है इस वीडियो लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर के साथ, लेकिन एक वीडियो और इस पे आएगा जहां पे मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ये पूरे चैप्टर का, अलग अलग रेफरेंस सोर्स से, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। एक और किताब है मेरे पास, ठीक है, ये वाला किताब आपने देखा होगा, ये वाला किताब, ओके, तो यहां से भी करवाऊंगा, और जेई बेसिक्स एंड नीट के PYQ से भी करवा दूंगा, ठीक है। CSIR के नहीं ना, CSIR का कुछ लेवल अलग होता है, लेवल इन द सेंस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, थोड़ा MSc का भी आ जाता है, फंडामेंटल्स पढ़ने तो पहले इन्हीं को देखेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू।